एक बार मुन्नू के पापा और मम्मी आपस में बातें कर रहे थे। पापा उसके बोल रहे थे, शर्मा जी का फोन आया है, उन्हें अपना मोनू बहुत पसंद है। वो आज शाम अपनी बेटी को लेकर बात पक्की करने आ रहे हैं। मम्मी बोलती है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यह बात मोनू ने भी सुन ली और वो खुशी के मारे उछलता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसकी मम्मी बोलती है, मेहमान आ रहे हैं और गैस का सिलेंडर भी खत्म होने वाला है। पापा बोले, मैं ऑफिस से फोन लगा दूंगा, लड़का आकर सिलेंडर दे जाएगा। मम्मी बोली, पर मुझे तो बाजार जाना है। पापा फिर बोले, मोनू तो रहेगा ना घर पर, उसे कह देता हूँ। फिर पापा ने मोनू को आवाज लगाई। मोनू बोलता है, जी पापा। तो उसके पापा बोले, बेटा आज वो आएगा। तभी बीच में ही बात काट कर खुश होते हुए मोनू बोला, मुझे पता है, मैंने आपकी बातें सुन ली थी। मोनू के दिमाग में शर्मा जी और उनकी बेटी थी। पापा बोले, हाँ तो बेटा वो आए ना तो यह जरूर देख लेना कि सील पैक तो है ना। अगर सील टूटी हुई हो तो इनकार कह देना। मोनू के पसीने छूट गए। इससे पहले वो कुछ कहता, मम्मी बीच में ही बोल पड़ी, अरे आपको पता है आजकल सभी सील टूटकर ही आती है। गुप्ता जी के यहाँ भी सील टूटी हुई आई, माथुर जी के यहाँ भी सील टूटी हुई। वहाँ के लोग आजकल सील तोड़कर ही जांच करते हैं ताकि जिसके घर जाए उसको कोई परेशानी ना हो। पापा फिर बोले, ऐसा कैसे? सील तोड़नी जरूरी है तो हमारे सामने घर में आकर तोड़े ना। इससे पहले कि मोनू बेहोश होता, पापा बीच में ही बोले, और हाँ मोनू, आज वो शर्मा जी और उनकी बेटी बात पक्की करने आ रहे हैं। मोनू पसीना पोंछकर बोलता है, अभी आप इतनी देर से सील टूटने की किसकी बात कर रहे थे? तो उसके पापा बोले, गैस सिलेंडर की। हरामखोर, तू किसकी समझ रहा था? मोनू बोला, शर्मा जी की बेटी की। एक बार एक रात एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड अपने अपार्टमेंट में जाने ही वाले थे कि बस दरवाजा खोलने से पहले ही लड़की ने कहा, एक मिनट रुको, तुम्हारे दरवाजा खोलने के तरीके से मैं बता सकती हूँ कि तुम किसी महिला को किस तरह प्यार करते होगे। लड़का कहता है, अच्छा मुझे कुछ उदाहरण देकर बताओ। तो लड़की बोलती है, एक आदमी जो आता है और ताले के छेद को अच्छे से टटोलता है और उसे छेद नहीं मिलता, इसका मतलब वह अनुभवहीन है और ऐसा आदमी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बाद लड़की ने लड़के से पूछा, तुम दरवाजा कैसे खोलते हो? तो लड़के ने उत्तर दिया, मैं तो कुछ भी करने से पहले अच्छे से चाटता हूँ और चूसता हूँ, फिर खोलता हूँ। एक बार एक ग्राउंड में खेलते हुए पप्पू ने अपने दोस्त के हाथ में एक बहुत बढ़िया घड़ी देखी और उसने उसे पूछ लिया, अरे दोस्त, क्या ये घड़ी तुम्हारे जन्मदिन पर मिली है? उसके दोस्त ने कहा, नहीं। तो फिर बैसाखी पर दी होगी। उसके दोस्त ने फिर कहा, नहीं। तो फिर क्या कहीं से चुरा कर लाए हो? अरे यार नहीं। उसके दोस्त ने कहा, एक दिन मैं मम्मी और पापा के बेडरूम में गया तो वे लोग आपस में मजे कर रहे थे। मुझे देखकर अलग अलग हो गए। मैं वहीं बैठ गया। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ और उस दिन पापा ने मुझे वहां से भागने के लिए ये घड़ी दे दी और मैं खुशी खुशी बाहर आ गया। पप्पू को उसका ये आइडिया अच्छा लगा। उसे भी वही घड़ी चाहिए थी जैसी उसके दोस्त के पास थी, इसलिए वह भी घर पहुंचा और रात होने पर अपने मम्मी पापा के बेडरूम में चला गया। संता उस वक्त अपनी बीवी के साथ ही मजे कर रहा था। उसने जब पप्पू को देखा तो उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी इतनी रात को क्या चाहिए तुम्हें? तो पप्पू बोलता है, आई वांट वॉच, मुझे घड़ी चाहिए। संता लगातार मजे कर रहा था और कहने लगा, स्टैंड इन द कॉर्नर एंड वॉच, वहाँ कोने में खड़े हो जाओ और देखो, चुपचाप कोई शोर नहीं करना। टीचर और स्टूडेंट। टीचर बोलते हैं, होमवर्क क्यों नहीं किया? तो स्टूडेंट बोला, सर लाइट नहीं थी। टीचर फिर पूछे, तो मोमबत्ती जला लेते। स्टूडेंट ने बोला, सर माचिस ही नहीं थी। टीचर फिर बोले, माचिस क्यों नहीं थी? तो स्टूडेंट बोला, पूजा घर में रखी हुई थी। टीचर ने फिर बोला, तो वहाँ से ले आते ना। स्टूडेंट बोला, नहाया हुआ नहीं था। टीचर ने फिर बोला, नहाया हुआ क्यों नहीं था? स्टूडेंट बोला, सर पानी नहीं था।
टीचर ने फिर बोला, पानी क्यों नहीं था? स्टूडेंट फिर बोलता है, सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर ने फिर पूछा, मोटर क्यों नहीं चल रही थी? तो स्टूडेंट ने बोला, उल्लू के पट्टे, बताया था तो लाइट नहीं थी।